एक ऐसी स्कीम सरकार जिसको इसलिए लेकर आई थी ताकि हमारा जो गोल्ड का इंपोर्ट है उसको कम किया जा सके, क्या वो खत्म हो जाएगी? आज का जो सेशन है वहां पर सबसे बड़ा जो विषय होगा वो यही है कि क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक स्कीम सरकार लेकर आई थी, क्या अब ये बंद हो जाएगी? इसके क्या कारण है? क्या ये स्कीम है? क्यों ये बंद हो सकती है? क्या कुछ चीजें अभी, क्या करंट अपडेट इसका क्या चल रहा है, ये सारी ही चीजें आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। So, hello everyone, my name is Pinky and I welcome you all to Adda 24/7 Regulatory Bodies। और इस YouTube चैनल पर मैं आपको करंट अफेयर्स करवाती हूँ। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये आपकी जानकारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में भी बहुत बार आता है। रिसेंटली हमारा बजट आया है और उस बजट में आपने देखा होगा कि सोने और चांदी पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको 6% का बेसिकली मतलब कम कर दिया गया है। दैट हैज़ बीन रिड्यूस टू 6%। प्लैटिनम पर भी 6.4% कर दिया गया है। आज हम सिर्फ गोल्ड की बात करेंगे। देखिए, जब मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की बात करती हूँ, सोवरेन यानी सरकारी, गोल्ड यानी सोना, बॉन्ड यानी बेसिकली आप ऐसा समझिए, सरकार का क्या मकसद था? सरकार कहती थी कि जी आप जो पैसा सोने में, मान लीजिए सोने में इन्वेस्ट कर रही हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले, आप एक काम कीजिए, हम ना आपको एक गोल्ड बॉन्ड निकाल कर देते हैं, यानी एक पेपर जैसा निकाल कर दे देते हैं और उस पर हम गारंटी देते हैं कि हम आपको जो है टाइम टू टाइम इतने % का इंटरेस्ट देंगे। इससे क्या होगा कि सरकार के पास पैसा आ जाएगा और सरकार को बेसिकली वो इंसान एक्चुअली में सोना नहीं खरीद रहा है, अब वो सिर्फ पेपर खरीदेगा, उस पेपर पे ही सरकार गोल्ड जितनी वैल्यू देगी। तो सरकार का जो मकसद था वो ये था कि लोग एक्चुअली में सोना ना खरीदे, उसकी जगह हम गोल्ड का एक बॉन्ड निकाल देते हैं जिस पर उनको जो है फायदा मिलता रहेगा, राइट। इससे सरकार को भी गोल्ड कम से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा और सरकार का जो बेसिकली सरकार जो पैसा लगाती है गोल्ड बॉन्ड को गोल्ड को खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, वो कम हो जाएगा, यानी इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। बट ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं और ये डेटा दिखाता है। इसीलिए सरकार ने सोचा है, अभी अगर मैं बात करूं, इस साल फरवरी से गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो इशू करने ही बंद कर दिए हैं सरकार ने, क्योंकि सरकार को ये फायदा नहीं दे रहा, उल्टा सरकार का नुकसान हो गया इससे। क्यों हुआ है वो समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो आपको यहां पर दिखेगा बजट से इस बात की शुरुआत हुई है। बजट में जो है यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर और सिल्वर पर 6% कर दी गई है, 15% से घटाकर, ये आपको पता है, ठीक है। प्लैटिनम पर 6.4% कर दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। नाउ द रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी इज एक्सपेक्टेड टू डैम्पन द डिमांड, यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो अब डिमांड है इस कस्टम ड्यूटी के गिर जाने की वजह से कम हो जाएगी। फॉलोइंग द टैक्स कट, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के प्राइजेस हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, वो 2 से 5% गिर गए थे, ठीक है। ये एक रीजन यहाँ पर हुआ था। उसके अलावा अगर आपको नहीं पता, 2015 में जो है इसका पहला ट्रांच जो है वो लॉन्च किया गया था सरकार द्वारा कि जी ये हम बॉन्ड रिलीज कर रहे हैं, जिन जिनको सोने में इन्वेस्ट करना था वो अब गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो, और ये रहा आपके बॉन्ड, जिन्होंने खरीदना था उन्होंने खरीद लिया। अब सरकार ने बोला कि इसकी 8 साल की मैच्योरिटी है, तब तक हम जो है आपको 2.5% का यहाँ पर ब्याज देते रहेंगे, इंटरेस्ट देते रहेंगे, राइट। अब यहाँ पर ना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के 2 फायदे थे, इनफैक्ट 3 फायदे। पहला फायदा, एक तो ये सरकारी था, सरकारी है तो हमारी रिलायबिलिटी ज्यादा है। दूसरा फायदा ये था कि मान लीजिए उस टाइम पे आपने जो है 10,000 का जो है 1 ग्राम, मान लो, मतलब 1 ग्राम सोने की कीमत जितना आप पैसा लगाते हो, 10,000 आपने पैसे लगाए, ठीक है। अब वो रखा जो उसकी कीमत है वो मान लो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जो है डबल हो जाती है। तो सरकार कहती है कि हम जो है आपको 2.5% का ब्याज तो देते ही रहेंगे। 2.5% के ब्याज के अलावा आपने 8 साल पहले जो भी सोने के दाम के बेसिस पर इन्वेस्ट किया था और वो आज अगर डबल हो गया है तो आपको जो वापस पैसा अपना पूरा मिलेगा वो डबल करके मिलेगा। हुए ना 2 फायदे, कि ब्याज भी मिल रहा है और अगर सोने के दाम बढ़ते रहे तो आपको डबल फायदा भी आपको उस पर मिल रहा है। और तीसरा, ये चीज सरकारी है तो रिलायबिलिटी, सेफ्टी, ये सारे तो आपके जो है इसके साथ ही आते हैं, राइट। सो 2015 में इसको शुरू किया गया था और 2015 में जो पहला ट्रांच शुरू हुआ था उसके जो है 8 साल अभी खत्म हो गए हैं, तो जो जिनको जो ब्याज मिलना था वो मिल गया है।
अब एक एग्जाम्पल देके यहाँ पर बहुत अच्छा बताया है, नॉट एग्जाम्पल, ये एक्चुअली में ओरिजिनल कहानी है। जो ओरिजिनल इशू प्राइस था ना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का 2016-17 में, जब सीरीज 1 आई थी, उसके बाद सीरीज 2 आई, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसका प्राइस था 3,000 समथिंग विद एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 2.75%। ठीक है, कि इतना प्राइस है और आपको इतना जो है हम हर साल आपको इस पे ब्याज देते रहेंगे। ठीक है, द रिडम्पशन प्राइस इज कैलकुलेटेड यूजिंग द एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ 99 प्योरिटी। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो मान लो अगर उसका ओरिजिनल प्राइस 3,000 समथिंग था जब सरकार ने इसको इशू किया था, और आज के टाइम पे जब उसका 8 साल पूरा हो गया मैच्योरिटी का और वो सोने का प्राइस बेसिकली 7,000 हो जाता है, तो सरकार कहती है कि हम आपको ये पैसा नहीं देंगे, हम आपको डबल करके देंगे और प्लस जो आपको हर साल ब्याज दे रहे हैं वो तो देंगे ही देंगे। तो इससे बेहतरीन स्कीम को तो कोई थी नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्योंकि सरकार तो सोच रही थी हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, बट सरकार को तो उल्टा नुकसान हो गया। सरकार को लोगों को इतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा कि सरकार को नुकसान होने लगा। इसीलिए सरकार ने अब इशू करने बंद कर दिए। इन्वेस्टर्स पे एन इशू प्राइस एंड द बॉन्ड्स गेट रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है जी। नाउ सरकार कहती है कि जी वी हैव गिवन 9 to 11% ऑफ रिटर्न पर एनम एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट 2.5% कम इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, कि 9 से 11% आपको रिटर्न दे रहे हैं, 2.5% का हर साल हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। हम तो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे, हम कहाँ इंपोर्ट बिल कम करने की सोच रहे थे, तो फायदा ही नहीं कर रहे, तो हमें नुकसान कर रहा है। सो दिस इज द एंटायर थिंग जो कि हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये 8 साल वाला और ये 2.5% वाला आप याद रखिएगा। नाउ फेब्रुअरी इस साल से कोई भी देयर हैजंट बीन एन इशू ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। फेब से कोई भी इशू नहीं हुआ है। इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन गोल्ड हैव बीन कंसिस्टेंटली रेज फ्रॉम 2% 2012 से और धीरे धीरे बढ़ी है, अभी इसको कम कर दिया गया है। ठीक है, ओके। सो आपको सिर्फ द गवर्नमेंट साइटेड सेवरल रीजंस फॉर द हाइक इन कस्टम ड्यूटीज इंक्लूडिंग अ मूव। ओके, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्योंकि पुरानी कहानी है, क्योंकि अभी तो कस्टम ड्यूटी कम हो गया है। पहले सरकार करती थी क्योंकि वो स्मगलिंग ऑफ गोल्ड और ये सब चीजों को कम करना चाहती थी, इसीलिए करती थी। अभी सरकार ने कम कर दिया है। तो फेब से कोई भी बॉन्ड इशू नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये यही दर्शाता है कि आगे जाके इसको खत्म कर दिया जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट बेनिफिटिंग द गवर्नमेंट, इट इज नॉट मीटिंग द एजेंडा जिसके लिए ये इशू किया गया था। वेल, हमारे लिए एक और चीज जानना इंपॉर्टेंट है कि इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पिछली बार भी आरबीआई ने यहां से क्वेश्चन पूछा था कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत क्या क्या लिमिट्स वगैरह होती हैं। तो अगर इसमें जो है आपको इन्वेस्ट करना था, तो खैर इशू नहीं हो रहे, बट इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 ग्राम में आप कर सकते थे। उसके अलावा यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 4 किलो का होता था अगर आप इंडिविजुअल हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, और 20 किलो का होता था अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है वगैरह वगैरह। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। राइट, ये सब इशू प्राइस वगैरह आपको याद नहीं रखने हैं, ये सेकंड ट्रांच था वगैरह वगैरह, ये याद नहीं रखना है। जो मेजर फैक्ट्स आपको मुझे बताने थे वो यहाँ से बताने थे। राइट, सो ये वाले फैक्ट्स भी याद रख लीजिए और करंट अपडेट से भी मुझे आपको अवगत करवाना था। ये था आज का जो है पूरा मुद्दा, ये मुझे आपको बताना था। दूसरी बात, 31 जुलाई को शाम को 6:30 बजे मैं आपके लिए लॉन्च कर रही हूँ गवर्नमेंट स्कीम्स की एक सीरीज थ्रू MCQs। क्या है वो, कैसे है, कब कब आएगी, कहाँ PDF मिलेगी, फ्री है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको 31 जुलाई 6:30 बजे शाम को पता चलेगी, तो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर गवर्नमेंट स्कीम क्योंकि हर बैंकिंग पेपर में आती है, सॉरी, और MCQs के थ्रू करवाऊंगी, तो MCQ की भी प्रैक्टिस और स्कीम्स की भी प्रैक्टिस। राइट, सो मेरे साथ इसमें आप जरूर जुड़िएगा एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर आप RBI या फिर NABARD किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास दोनों ही बैचेस हैं। RBI का हमारा सिलेक्शन बैच चला हुआ है जहां पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपको तैयारी करवाई जाती है। मैं ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ मंथली मैगजीन्स के थ्रू। मैं सिर्फ आपको एक मैगजीन दे देती हूँ, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। उसी मैगजीन को 4 से 5 बार पढ़ के जाओ एंड यू विल बी डन, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर RBI ग्रेड B। अगर आपको अड्डा 24/7 के किसी भी पैकेज में या फिर किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, आप ये कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। उसके अलावा यहाँ पर ये मेरा टेलीग्राम है जी। अगर आपको मुझसे बात करनी हो, कोई टॉपिक समझ ना आया हो, एग्जाम रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मैं मिलूंगी आपसे कल। बाय बाय।